जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। देखिए, आज हम चर्चा एक ऐसे ग्रह की करने जा रहे हैं जिसके ऊपर हमारे जीवन का पूरा दारोमदार टिका हुआ होता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, आकाश में सौर मंडल में ग्रह निरंतर परिभ्रमण करते रहते हैं। एक क्षण को भी विश्राम इनको नहीं मिलता है और इसी निरंतर परिवर्तन करने के कारण हमारे जीवन में भिन्नता उत्पन्न होती है। क्योंकि देखिए, निरंतर आप देखते हैं पिछला दिन आने वाले दिन से एकदम भिन्न होता है और आने वाला दिन और दिनों से भिन्न होता है। समय का बदलाव ये हमारे जीवन में कभी शुभ और कभी अशुभ स्थितियों को निर्मित करता है। अब यहाँ पर क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे कठोर प्लेनेट की जिसे देखिए उसकी कठोरता के कारण ही पाप ग्रह कहा जाता है, लेकिन ये कठोरता में बहुत बड़े हैं। देखिए, अगर इनके स्वभाव को देखा जाए, प्रभाव को देखा जाए तो ये संत स्वभाव है, लेकिन कठोरता इतनी ज़्यादा है कि इन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दे दी गई। अब कठोरता ये दंड का विधान का पालन कराने में, न्यायपालिका का पूरी तरीके से संचालन करने में कठोरता का पूरी तरीके से पालन कर। अब यहाँ पर जो विशेषता होने जा रही है बहुत बड़ी होने जा रही है, क्योंकि शनि कर्म फलदाता यूं ही नहीं कहे जाते, कर्म के अनुसार आपके जीवन में प्रभावों को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। आपके लाभ में बैठे हुए हैं शनि, गुरु या राहु केतु, अगर लाभ में शुभ होकर बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति जो है इनकम के एक से अधिक सोर्स जनरेट करता है और प्रत्येक सोर्स से उसे अच्छी खासी अर्निंग भी होती है। तो ऐसे प्रभाव शनि के जब हमको प्राप्त होने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे जीवन में लाभ की जो वस्तु स्थिति बनने जा रही है वो कुछ बड़ी होने जा रही है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि शनि की वस्तु स्थिति इस समय पर बेहद शुभ होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये समय का चक्र इस समय बड़े बदलाव को उपस्थित कर रहा है और ये बदलाव आगामी 6 माह तक आपको प्रभावित करता रहेगा। हालांकि इसमें देखिए डिग्री बल के अनुसार थोड़ी सी तीव्रता, थोड़ी सी कमी आती हुई देखी जाएगी, लेकिन ये शुभता आपकी आगामी 6 माह तक बनी रहेगी। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शनि जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उस स्थान पर दृष्टि डालें, क्योंकि ये आजीविका के कारक होते हैं। आजीविका के कारक मतलब कि आपके जीवन में आजीविका में बैठकर लाभ की स्थिति को नियंत्रित करना इस समय पर इनका काम है। और आजीविका के कारक लाभ के कारक होकर लाभ में ही बैठकर मोस्टली ये आपके लिए जो प्रभाव उत्पन्न करेंगे वो बहुत शानदार होंगे। सबसे पहली बात तो इस समय शनि का नक्षत्र परिवर्तन, जो शनि का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है वो बुध के रेवती नक्षत्र में हुआ है। शनि बुध की बाउंडिंग जो है बहुत उत्तम मानी जाती है। शनि बुध की बाउंडिंग देखिए, हालांकि शुक्र जितनी अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि शुक्र क्या है, ऐश्वर्य के कारक है, बुध बुद्धि के कारक और आपके फाइनेंस को डिसाइड करते हैं। और फाइनेंस यानी कि बुध का यहाँ पर प्रभाव जो रहने वाला है ये आगामी 2 से 3 माह रहने वाला है, क्योंकि बुध के नक्षत्र में नवमास का जो विशेष गोचर रहेगा ये सारी चीज़ों को डिसाइड करता हुआ इस समय पर देखा जाएगा। दूसरी विशेष बात क्या हो रही है, देखिए अगर कोई ग्रह नीच राशि में भी बैठा हो और कहीं से उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए और इस समय गुरु की राशि में बैठकर गुरु की दृष्टि में शनि आ रहे हैं। हालांकि 3, 6, 11 ये वो भाव माने जाते हैं जहां पर यदि शनि आ जाएं तो बहुत उत्तम माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ प्रभाव माने जाते हैं। और वैसे भी जब शनि ने राशि पर परिवर्तन किया था तो सभी लोगों ने शोर मचाया था कि शनि ने सोने के पाए, चांदी के पाए, तांबे के पाए में निवास किया है, क्योंकि हमने आपको तब भी बताया था कि 4 पाए होते हैं, सोने का पाया, चांदी का पाया, ताम्र पाया, लोह पाया, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ प्रभाव जो होते हैं शनि के स्वयं के ही धातु यानी लौह पाया में होते हैं।
अब यहाँ पर अगर कहा जाए तो वही लौह पाया वाला प्रभाव, क्योंकि मोस्टली शनि किसी भी भाव में बैठते हैं वहाँ से संबंधित आपकी कर्मठता को, आपके चैलेंजेस को बढ़ा देते हैं। यानी कि देखिए, कितने भी आप सुविधा संपन्न व्यक्ति हों, कितने भी आप धनाढ़ व्यक्ति हों, कितने भी आप कारखानों के स्वामी हों, कितने भी आपके घर में नौकर चाकर लगे हुए हों, लेकिन शनि का स्वभाव होता है जिस भी भाव में है वहाँ से संबंधित आपके जीवन में चैलेंजेस उपस्थित करके रखना। अब यहाँ पर कर्मठता भी आपकी बढ़ी हुई होती है, लेकिन क्या होता है, शनि जब अशुभ होते हैं तो यही कर्मठता आपके लिए निगेटिव वे में चली जाती है, और जब शनि जब शुभ होते हैं तो यही कर्मठता आपके लिए लाभ की स्थिति को उत्पन्न करती चली जाती है। चैलेंजेस आपके सामने हर समय उपस्थित रहते हैं, इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि आप चैलेंजेस फ्री हो सकते हैं। देखिए, इसके बारे में मैंने सदैव आपको बताया है कि कुछ भी हो, ग्रह के प्रभाव को बदल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, शुभता या हानि में बदल सकते हैं आपके कर्माज, लेकिन ग्रह के स्वभाव को नहीं परिवर्तित कर सकते। एक विलंबिता और एक चैलेंजेस, ये शनि की स्वभाव है जो आपके सामने उपस्थित करके रखते हैं। आप तृतीय दृष्टि की विशेषता, आप देखिए, बुध के नक्षत्र में आने पर और गुरु के प्रभाव में आने पर इनकी जो विशेषताएं हैं वो काफ़ी हद तक आपके लिए चेंज होने जा रही हैं। विशेषताएं क्या रहने वाली हैं कि एक तो इस समय कोई भी कार्य आप नए तरीके से शुरू कर रहे हैं या पुराने कार्य को रीस्टार्ट कर रहे हैं या नए जो कार्य पहले से कर रहे हैं उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो इस समय पर आपके लिए बुद्धि जो आपकी रहेगी, आपका ज्ञान जो रहेगा वो बहुत ही आपके लिए सटीक निर्णय लगता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी स्थिति जो है बहुत ही ज्ञानी व्यक्तियों में से एक कही जा सकती है, क्योंकि मोस्टली ज्ञानी व्यक्ति इसलिए आप कहे जा सकते हैं क्योंकि आपके पास वो दूर की दृष्टि इस समय होगी जो अन्य लोग नहीं देख पाएंगे, वो आप इस समय देखने में सक्षम होंगे। इस समय देखिए, आपके गुरु जो है तृतीय स्थान पर बैठकर, हालांकि तृतीय स्थान में गुरु को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्या है, तृतीय स्थान जो होता है कर्म का स्थान होता है, और कर्म के स्थान पर गुरु का आना यानी कि हर चीज़ के बारे में बारीकी से विश्लेषण करने वाला व्यक्ति हो जाता है। कोई भी निर्णय लेता है उसके निर्णय में सटीकता आ जाती है। कंसल्टेंसी वगैरह अगर करता है तो क्या होता है, उसके दिए हुए सलाह जो होते हैं अन्य लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। क्या होता है, ऐसा व्यक्ति अगर कहना तो दूसरों को करोड़पति और अरबपति बनाने की क्षमता रखता है। अब जब दूसरों को हम यानी कि किंग मेकर कह सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को हम, कि ये ऐसा व्यक्ति जो होता है किंग मेकर होता है। अब जाहिर सी बात है, व्यक्ति किंग मेकर है तो उसके पास भी तो धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी सलाह के द्वारा किंग बनेगा तो क्या हमको पीछे रहने देगा, हमको भी वो बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय आपकी वाणी, आपकी कंसल्टेंसी और आपका ज्ञान अद्भुत विलक्षण है, और ये आगामी 6 माह तक आपको प्रभावित करेगा। और वहीं शनि पर दृष्टि जाने का मतलब है क्योंकि आपकी आजीविका, शनि आपकी आजीविका और लाभ है, तो जाहिर सी बात है कि गुरु के प्रभाव से जो शनि में परिवर्तन आएंगे, जिसकी वजह से आपका दशम और एकादश परिवर्तित होगा। अब देखिए, शनि क्रूर प्लैनेट कहे जाते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम चीज़ों को समझें लॉजिकली, तो शनि से डरने में नहीं बल्कि शनि के अनुसार कर्म करने में व्यक्ति की सारी स्थितियाँ, क्योंकि जब हम जानते हैं कि सामने हमारे जो है हमको प्रभाव दे रहा है, उससे लड़कर तो हम और अपनी स्थिति को ही खराब कर लेंगे, तो समझदारी इसी में कही जाएगी कि आप उसके अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि कभी भी आपको कर्म से रिलेटेड अगर दुष्प्रभाव मिल रहे हैं तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपके कुछ कर्माश शनि के अनुसार कर्म नहीं करें, या तो आपकी हार्ड वर्किंग में किसी प्रकार की कमी है, या तो आपकी जो कहते हैं ना कि दूरदर्शिता, विशेषता शनि के अगर शुभ प्रभाव चाहिए हो तो हमको एक चीज़ अपनी आदत में डाल लेनी चाहिए कि कोई भी कार्य हम करने जा रहे हो, आने वाले 5 वर्ष की प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग में चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन फ़िलहाल तो आपको यही करना है कि आपको ये प्लानिंग जो है सदैव अपने पास करके रखनी है, और समय अनुसार और वस्तु स्थिति अनुसार आप उसमें चेंजेस छोटे मोटे कर सकते हैं, या पूरी तरीके से परिवर्तित करना चाहें वो भी कर लीजिए, लेकिन हाँ, आपको दूरदर्शिता जरूर इंक्लूड करनी है, क्योंकि आने वाले समय में ही आपकी चीज़ें छिपी हुई हैं। क्योंकि जैसे अगर आपके बच्चों के बारे में कहें, आपकी शादी के बारे में कहें, आपके स्थायित्व के बारे में कहें, आपके वृद्धावस्था में जो कहते हैं ना लाइफ
रिटायरमेंट वाली, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये दूरदर्शी में ही चली जाती हैं। और शनि ही एक एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपकी सबसे दूर के स्थान पर दृष्टि रखता है, दूरदर्शिता रखता है, प्लानिंग करता है कि आपका फ्यूचर किस तरीके का होगा आपके वर्तमान के कर्मास के अनुसार। हमने सदैव आपको बताया है कि देखिए शनि वो ग्रह है जो आने वाले समय में आपकी किसी भी भाव में चले जाएं, क्योंकि शनि वर्क करते हैं किसी भी भाव में 30 वर्ष में आते हैं। अब मान लीजिए इससे पीछे दसम भाव से संबंधित आप कुछ गलतियां कर रहे हैं और पूरे आपने 27 वर्ष से गलतियां की, लेकिन जैसे ही शनि इस स्थान पर आएंगे शनि उग्र हो जाएंगे और फिर कितना ही कीर्ति संपन्न व्यक्ति हो शनि एक झटके में उसको नीचे लाकर पटक देंगे। ये होता है शनि का प्रभाव। तो इन चीज़ों से संबंधित देखिए हमें हमेशा, क्योंकि शनि आप हमेशा देखते हैं बुजुर्गों के मुख से सुनते हैं कि भाई शनि है ये जो भी बहुत उद्दंड होता है उसके लिए क्या बुजुर्गों के मुख से निकलता है, उद्दंड है, शनिवत है। तो ये शनिवत इसलिए कहा जाता है क्योंकि शनि देखिए बाहर से कठोर अंदर से नारियल समान सॉफ्ट होते हैं। अब ये शनि के शुभ प्रभाव चाहिए तो हमको सदैव अपने आचरण पर, अपनी वाणी पर, वर्तमान समय में फाइनेंस को भी डिसाइड करेंगे ये आपकी फाइनेंशियल स्थिति, आने वाले समय की दिशा दशा क्या रहने वाली है ये भी इसी समय पर शनि डिसाइड कर देंगे। तो इसलिए जितना संभव हो सके शनि के अनुकूल अपने कर्मास को बदलिए, चेंजेस कीजिए अपनी दिनचर्या में, क्योंकि हमने लास्ट के वीडियो में आपको राम रावण के उदाहरण के द्वारा बताया था कि जीवन में गोचर महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण होता है आपके कर्मास, क्योंकि कर्मास ही वो होते हैं जो किसी भी गोचर को, ग्रह एक ही होता है, उसकी तरंगें एक ही होती हैं और उस गोचर के प्रभाव में जो चेंजेस निकल कर आते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं के द्वारा आपके लिए लाभ हानि की सिचुएशन बनती है। एक राशि के एक ही व्यक्ति के लिए अपार लाभ निकल कर आता है, उसी राशि के दूसरे व्यक्ति के लिए हानिजनक स्थिति बन जाती है। इनसे यदि बचना है तो आपको ग्रहों के अनुसार स्वयं को चेंज करना होगा, अपनी दिनचर्या को चेंज करना होगा। तो